हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का रियल नंबर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब कि रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं और रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसे जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये नंबर लाइन बनाई है, अब नंबर लाइन में ये जीरो है, जीरो के इस साइड जो है ये नेगेटिव नंबर आएंगे और जो दूसरी साइड राइट साइड वो आएंगे आपके पॉजिटिव नंबर। अब जो रियल नंबर है और रियल नंबर में क्योंकि मैंने बताया कि जैसे आपको कि ये सेट है यूनियन है बोथ ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर का। तो जो रियल नंबर है इसमें रैशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो सबसे पहले जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या है होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, जीरो से, 0 1 2 3 4। आगे इंटीजर्स जैसे नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये सारे क्या हैं आपके इंटीजर्स। आगे रैशनल नंबर हमें पता है कि हम इसे पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इरेशनल नंबर में जैसे हमें पता है कि इट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसमें जैसे बताया √10 है, पाई है, -√13 है, -c, ये आपके क्या हैं सारे इरेशनल नंबर। तो यदि हम समझे कि रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर क्या है, बेसिकली एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। मतलब कोई भी नंबर है यदि हम उसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर। एंड इट कंसिस्ट बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब इसमें रैशनल नंबर भी आएंगे और क्या आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो एक्सेप्ट कम्प्लेक्स नंबर को हम आगे बढ़ेंगे। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, मतलब कम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं हमारे वो सारे क्या हैं, रियल नंबर। तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमें पता है कि यदि हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, एक रियल नंबर में, दूसरा इमेजिनरी नंबर में, ठीक है। रियल नंबर जो नंबर सिस्टम है आपका टू पार्ट में डिवाइड है, रियल नंबर्स इट विल डिवाइड इन टू पार्ट्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर हमें पता, हमने पढ़ लिया कि जो रियल नंबर है इसमें रैशनल नंबर भी आएंगे और दूसरे कौन से नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर। इट विल फर्दर डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर जो है इट विल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। अब हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर हमने पिछली छोटी क्लास में पढ़ा है, नेगेटिव नंबर्स, जीरो और जो पॉजिटिव नंबर है ये आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। अब जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में आपके कौन से नंबर आते हैं, जैसे होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। अब जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में फर्दर इट विल डिवाइड इनटू इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रियल नंबर है, रियल नंबर में जितना भी हमने रैशनल नंबर लिखे हैं, रैशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर। और जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर में सिर्फ क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर। तो हम वन बाय वन इसको सारे को जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है इसको हम वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर होता क्या है, तो रैशनल नंबर क्या है, ए रैशनल नंबर इज एनी रियल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी डिवाइड बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में नंबर लिखते हैं, तो जो पी और क्यू है
वो आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया -7 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो जो -7 है ये आपका क्या है, p है, और 6 क्या है आपका डिवाइड में वो क्यू है। तो जो p और क्यू है, -7 एंड 6 है, दोनों क्या है आपके इंटीजर्स, ठीक है, दोनों क्या है इंटीजर्स। तो ये जो है क्या है, एक रैशनल नंबर। तो जो हम द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नोटेड बाय क्यू। जैसे मैंने ये सारा हमने सेट लिखा है रैशनल नंबर का, तो उसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से। नेक्स्ट वन आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर इज एनी रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाई क्यू, वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर क्या है कि एक रियल नंबर ये भी, और इसे हम p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें p और क्यू आपका क्या इंटीजर्स है, क्यू जो आपका डिनोमिनेटर होगा भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पाई लिखा, ठीक है, पाई जो पाई है इसकी वैल्यू 22/7 है या फिर 3.14 है, तो पाई आपका इरेशनल नंबर है। ई की यदि वैल्यू हम देखें तो उसकी वैल्यू आती है 2.17, तो ये भी इरेशनल नंबर है। फाइव इज इरेशनल नंबर है, और 5 की वैल्यू 1 + √5 डिवाइड बाई 2, जिसे हम बोलेंगे 1.61, √2 √3, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन आता है फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल और एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। इट इज़ रिटन एज a डिवाइड बाई v, वेयर a इज़ द न्यूमरेटर एंड v इज़ द डिनोमिनेटर। मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शन है ये होल नंबर का क्या एक पार्ट है, ठीक है, और इसे हम a डिवाइड बाई v की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फ्रैक्शन में एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन है द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। मतलब जो न्यूमरेटर है प्रॉपर फ्रैक्शन में वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाई 3, इसमें लिखा है 2 डिवाइड बाई 3, कॉमा 3 डिवाइड बाई 4, कॉमा 7 डिवाइड बाई 8। तो ये क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो 2 है और डिनोमिनेटर क्या है 3 है। न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, मतलब जो न्यूमरेटर है वो किससे छोटा है, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे लिख दिया 3 डिवाइड बाई 4, तो 3 4 से क्या छोटा है, तो ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 डिवाइड बाई 8, 7 किससे छोटा है, 8 से, तो ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, द न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। सॉरी, इसमें एक बात बताना भूल गया मैं कि जो इट्स वैल्यू इज़ लेस देन 1, यदि हम इसे आपस में काटते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 डिवाइड बाई 3 की वो किससे कम आएगी, 1 से कम आएगी। तो ये क्या आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है, द न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब जो न्यूमरेटर है वो या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए किसके, डिनोमिनेटर के। जैसे फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 क्या है किससे बड़ा है, 2 से। 8 डिवाइड बाई 5, 8 किससे बड़ा है, 5 से। 13 डिवाइड बाई 3, 13 किससे बड़ा है, 3 से। तो ये आपके क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरे नंबर पर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, होल नंबर कंबाइंड विद द प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर आएगा, जैसे 1 डिवाइड बाई 4, तो 1 आपका क्या है होल नंबर, 1 डिवाइड बाई 5 क्या है, सॉरी 4 क्या है, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉमा जैसे लिखा 6 डिवाइड बाई 8, तो 7 आपका क्या है होल नंबर, 6 डिवाइड बाई 8 क्या है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपका क्या आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे आता है नेक्स्ट वन इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जो आपका पॉजिटिव नंबर आगे, सॉरी नेगेटिव नंबर आगे, जीरो, ये सारे क्या हैं आपके इंटीजर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर लाइन बनाई है
इस मिडिल में हमने क्या लिख दिया, 0। 0 के लेफ्ट साइड के कौन से नंबर आएंगे, नेगेटिव, जैसे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये आपके कौन से इंटीजर आ गए, नेगेटिव इंटीजर। और ये 0 के राइट साइड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये आपके क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव नंबर आ गए। तो यदि हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर क्या आएंगे आपके, नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर आर ऑल इंटीजर्स। नेक्स्ट वन आता है पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, ए नंबर ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, यदि 0 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। एंड ए नंबर विच लेस देन 0 इज अ नेगेटिव इंटीजर। 0 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो आपके क्या आएंगे, नेगेटिव। आगे आता है होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या आता है, होल नंबर है ए नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इज कॉल्ड है ना होल नंबर। मतलब कोई नंबर है वो यदि 0 से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, तो ये आपके क्या आएंगे, होल नंबर। और 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 आपका क्या है, सबसे छोटा होल नंबर है। नेक्स्ट आता है नेचुरल नंबर। ए नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। मतलब कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 काउंटिंग अप टू सो ऑन, तो 1 आपका क्या आएगा, स्मॉलेस्ट ओड नेचुरल नंबर। ये ओड स्मॉलेस्ट ओड नंबर भी है और स्मॉलेस्ट ओड नेचुरल नंबर भी है, सॉरी नेचुरल नंबर भी है। तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट बोथ ओड एंड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वन आता है इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है, एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 completely is called an even number। मतलब फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सारे अप टू सो ऑन इवन नंबर है। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो 2 जो है सबसे छोटा इवन नंबर है। नेक्स्ट आता है ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या है, एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 completely इज कॉल्ड एन ओड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू सो ऑन। तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट ओड नेचुरल नंबर। मतलब 1 आपका ओड भी है, ओड स्मॉलेस्ट ओड नंबर भी है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको नेचुरल नंबर के केस में। तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट ओड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वन आता है प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड एन प्राइम नंबर। या फिर ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड एन प्राइम नंबर। मतलब कोई नंबर है, ठीक है, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, सिर्फ उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। या फिर हम यूँ बोलें कि जो नंबर है उसके यदि 2 फैक्टर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 3 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 19 है, तो ये आपके क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर हैं, 1 है एंड 2। ठीक है, और 2 जो है सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होगा, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर। 3 भी ऐसे ही है, 3 1, 3 के भी 2 फैक्टर है और 3 1 से डिवाइड होगा और अपने खुद से नंबर से डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो ऐसे नंबर होते हैं जो खुद अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो 2 क्या, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 आपका इवन स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है और 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही है। सो 2 क्या हो गया, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड एन कॉम्पोजिट नंबर। मतलब कोई नंबर है यदि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा क्या है, फैक्टर हैं, तो उसे हम क्या बोलें, कॉम्पोजिट नंबर। या यूँ कहें कि उसके 2 से ज़्यादा मल्टीपल हैं, जैसे 4 है, तो 4 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी डिवाइड होगा। तो मतलब क्या है, इसके 2 से ज़्यादा क्या है, फैक्टर है। तो 6 है, 6 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 से ज़्यादा क्या है, फैक्टर है। 8 भी, 8 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 4 से भी, फिर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा क्या वो फैक्टर हो, ठीक है, उसके हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। जो 4 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। यदि आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, 4।
आगे आता है आपका जो हमने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले क्योंकि ये जो है आप क्लास प्लस वन मैथ में पढ़ेंगे फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर में। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो इमेजिनरी नंबर आर द नंबर्स व्हेन स्क्वायर्ड इट गिव्स द नेगेटिव रिजल्ट। मतलब इमेजिनरी नंबर ऐसे बोलें कि हम कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, यदि हम उसको स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। जैसे मैंने लिख दिया अंडरूट -1, ठीक है। यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, और रूट कैंसिल होने से अंडरूट -1 का यदि स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल होने से आपका क्या आएगा रिजल्ट? -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं यदि हम किसी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करने से वो हमें रिजल्ट जो आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और जैसे अंडरूट -1 है, इसकी वैल्यू क्या आती है, आई, ठीक है। आई मतलब आयोटा, जैसे 3i है, 2i है, 8i, आई को हम पढ़ेंगे आयोटा, 3 आयोटा, 2 आयोटा, 8 आयोटा, ये आपके कौन से नंबर है, इमेजिनरी नंबर। जिन नंबर के साथ, कोई नंबर है, नंबर के साथ यदि आई साथ में लगा है, चाहे वो नेगेटिव ही है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया -4i, ठीक है, तो नेगेटिव ये, चाहे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के साथ आई साथ में लगा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है लास्ट, कम्प्लेक्स नंबर। सो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ आ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। मतलब यदि हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम उनको सम कर दें, ठीक है, तो वो आपका क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर। एंड इट इज़ इन द रिटन द फॉर्म ऑफ a + iota b, दिस इज नॉट आई, ठीक है, वी विल रीड एज आयोटा, ठीक है, a + iota b। फॉर एग्जांपल a + iota b, तो जो इसमें a आएगा, पहला नंबर आएगा, वो आएगा रियल नंबर, और जो प्लस का साइन है प्लस आयोटा बी क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4 + 5 आयोटा, 6 + 9 आयोटा, 10 + 9 आयोटा, 6 + 7 आयोटा, 6 + 2 आयोटा, ये सारे कौन से नंबर हैं, कम्प्लेक्स नंबर। कौन से नंबर हैं ये, कम्प्लेक्स नंबर। तो बाकी जो टॉपिक बचे हैं आगे, ये सिर्फ मैंने रियल नंबर के जो जो रियल नंबर है, रियल नंबर के जो पार्ट है आगे हमने वो सारे डिस्कस किए आज डेफिनेशन के तौर पर। आगे हम जो है जो बेसिक है आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और जो एक्सरसाइज है 1.1, वो हम सारी नेक्स्ट वीडियो हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।